नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण लंका कांड की भाग 8 के कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लंका कांड भाग 1, 2, 3, 4, 5 और भाग 6, 7 के कहानी को जरूर सुने। वाल्मीकि रामायण लंका कांड 8 के इस कहानी को सुनेंगे। 1. अतिकाया और त्रिशिरा वध। 2. मायसीता का वध। तो आइए कहानी आगे सुनते हैं। इन पांचों महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाया को बड़ा क्रोध और क्षोभ हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर वानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे के चने चबवा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रस्त वानर सैनिक त्राही त्राही करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रणकौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, ये पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो वानर सेना का प्रलयन कर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, ये रावण का पुत्र अतिकाया है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में ये रावण से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसने अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा ये हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूतपूर्व मारकाट मचाता हुआ अतिकाया रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता आ पहुंचा और उनसे क्रोध तथा गर्वपूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे वानरों का नाश कराते हो? इन्हें मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न मेरी कीर्ति ही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हें युद्ध करने की क्षमता और साहस हो तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और वानर सेना से युद्ध बंद करने के लिए कह दो। अतिकाया के दर्प भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस, तू बढ़ चढ़ जितनी बातें बना रहा है उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर तेरे धड़ से मैं उसी प्रकार अलग कर दूंगा जिस प्रकार आंधी पके हुए ताड़ के फल को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख, मेरे बाण तेरे वक्ष का कैसे रक्तपान करते हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर अतिकाया ने क्रुद्ध हो एक जलता हुआ बाण उन पर छोड़ा। लक्ष्मण ने उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटकर दूसरा अग्निबाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधा उसके मस्तक में घुस गया, जिससे रक्त का फव्वारा छूट निकला। एक बार तो वह थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभलकर वह फिर आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा करते हुए अद्भुत रणकौशल का परिचय देने लगे। अतिकाया बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करना चाहता था, किंतु इस गर्जना का उन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था। जितना ही वह अधिक जोर से गरजता, उतने ही अधिक कौशल और स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते। जब अतिकाय का हस्तलाघव क्षीण होता दिखाई नहीं दिया तो लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उस पर ब्रह्मशक्ति छोड़ी। अतिकाया ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्मशक्ति ने अतिकाया का सिर काटकर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़ गई। युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्रों और 2 भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत अधिक दुख और रोष हुआ। हताश होकर वह सोचने लगा कि इस शत्रु से कैसे त्राण पाया जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर भी उसे कोई मुक्ति नहीं सूझ रही थी। अंत में उसने मेघनाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। इसलिए अब तुम ही रणभूमि में जाकर दुर्दमनी या शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण भी हो, इसलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हो। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाद दिव्य रथ में आरूढ़ हो विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्धभूमि की ओर चला। मार्ग में वह विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं जिन्होंने प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर तथा अतिकाया जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा।
इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने अपनी माया के बल से सीता की आकृति का निर्माण किया और उसे रथ में रख लिया। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाद सहित शत्रु सेना को सामने देखकर वानर शिला और वृक्ष लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाद पर झपटे, परंतु रथ में दीन मलिन दुर्बल सीता को देखकर ठिठक गए। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाद पर वार करना आरंभ कर दिया। हनुमान को लगातार अने ऊपर वार करते देख वह एक हाथ से तलवार खींचकर दूसरे हाथ से मायानिर्मित सीता के केश पकड़ उसे झकझोरने लगा। सीता की ये दुर्दशा देखकर क्रोध और संताप से विदीर्ण हुए पनवपुत्र बोले, अरे नीच! ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती। धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता। रे दुष्ट! तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान और वानर सेना पत्थर बरसाते हुए उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघनाद और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उनके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाद बोला, हनुमान! स्त्री पर हाथ डालना यद्यपि धर्म के विरुद्ध है, किंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करूंगा। सीता ही सारे दुखों की जड़ है। उसके मरने के बाद ही लंका में सुख शांति स्थापित होगी। ये कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुख के सागर में डूबकर किंकर्तव्य विमूर्सी खड़ी रह गई। इस दशा का लाभ उठाकर राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान ने दुखी होकर रामचंद्र जी को समाचार दिया कि मेघनाद ने हमारे सामने सीता जी का सिर तलवार से काट दिया और वे हा राम कहती हुई स्वर्ग सिधार गईं। ये समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानर उन्हें घेर कर चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। लक्ष्मण भी शोकातुर होकर विलाप करने लगे। साथ ही वे अपने बड़े भाई को होश में लाने की चेष्टा भी करते जाते थे। जब विभीषण ने ये संवाद सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे रघुनंदन! हनुमान ने जो कुछ आपसे कहा है वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं करेगा और न किसी को उन्हें स्पर्श करने देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेघनाद ने आपके साथ छल किया है। इस समय वह रणभूमि में भी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार वह निकुम्मिला देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। इस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर वह अपराजय हो जाएगा। इसलिए आप तत्काल सेना सहित लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा न होने दें और वहीं मेघनाद का वध करा दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाद का वध होना ही चाहिए। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 8 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 9 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।